एक मशहूर कहावत है कि किताबों को जलाने से बड़ा जुर्म यह है कि रखी हुई किताबों को ना पढ़ना। और एक और प्रमुख और चर्चित उल्लेख यह है कि बिना किताबों के कमरा यानी बिना आत्मा के शरीर। ये तमाम उल्लेख मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे जो आप किताबों का जखीरा देख रहे हैं, ये महज एक कोई किताब नहीं है, ये कोई महज एक पुस्तकालय नहीं है, बल्कि एक रखा हुआ अनमोल धन है जिसे कोई लुटेरा चाहे तो भी नहीं लूट सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तमाम उल्लेख मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, आपको मैं एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी पहल के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भाई वाह, ये पहल तो सिर्फ हमारे इंदौर शहर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि देश प्रदेश तक और इसे विस्तारित किया जाना चाहिए। इस पुस्तकालय की खास बात यह है, जहां पर हम मौजूद हैं, कि ये पुस्तकालय 24 घंटे खुला रहता है। और खास बात यह है कि इस पुस्तकालय में आने के लिए, यहाँ पर किताब पढ़ने के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर किताबें, जो किताब आपको अच्छी लगती है वो किताब आप यहाँ से ले जा सकते हैं। जो किताब आप चाहें तो यहाँ पर डोनेट भी कर सकते हैं। सीधे तरीके से जानते हैं जिन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। हमारे साथ मौजूद हैं काबरा जी। काबरा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपने पुस्तकालय शुरू किया है, हमें पता है कि एक ही नहीं, आपके शहर में करीब 7 या 8 पुस्तकालय हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या थॉट प्रोसेस थी इसका? आपने शुरुआत क्यों की? मैं पुस्तकें खरीदने का, पुस्तक मेले से शौकीन था। करीबन 400 पुस्तकें मेरे पास में इकट्ठी हो चुकी थी। एक दिन की बात है कि मुझे ऐसा लगा कि पुस्तकें 10 रुपये किलो में बिकेगी, इससे बेहतर है भगवान की तरफ से एक तरह से संदेश आया कि इसका एक जाकर ओपन वाचनालय खोल दो। हमने सबसे पहला नवनीत टावर के सामने PWD कैंपस है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर पहला वाचनालय 5 सितंबर बंद करना क्या 5 सितंबर 2016 को गणेश चतुर्थी का दिन था। उस दिन हमने ये प्रारंभ किया था। उसके बाद में शिव मंदिर वैकुंठ धाम के अंदर चालू किया। उसके बाद में हमने कई जगह पर इसके लिए कोशिश की, लेकिन लोगों ने नकारात्मक के साथ जवाब दिया। वही मैं जानना चाहता था सर कि जैसे इसके लिए आपको काफी दिक्कतें आई। 500 किताबों से आज 15,000 तक की किताबें आपके पास हैं। उस समय जो है काफी दिक्कतें आई। लोगों ने एक ही बात कहते थे, कोई कबाड़े वाला ले जाएगा, कोई उठा ले जाएगा। ऐसे करके किसी ने मुझे वाचनालय खोलने के लिए अपनी जगह या अपना स्पेस प्रदान नहीं किया। उसके बाद उसके कुछ 2 साल बाद एक संयोग से हमने हमारे घर के बाहर एक अलमारी रख के वही काम चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्रेस न्यूज़ के कारण उन्होंने काफ़ी अच्छी न्यूज़ दी। उसके कारण ये धीरे धीरे बढ़ता गया और यहाँ पर डोनेशन में बुक्स आने लगी। आज करीबन यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित, धार्मिक, सामाजिक, मैथिली शरण गुप्त हो या चंद्रसेन विराट हो, कोई भी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, किसी भी प्रकार के लेखक हो, सबकी पुस्तकें यहाँ अवेलेबल है। मराठी भाषा का यहाँ पर 100 साल पुरानी पुस्तकें अवेलेबल है, या गुजराती की है, उर्दू की किताबें यहाँ पर अवेलेबल है, इंग्लिश की नावल करीबन 1,500-2 हज़ार नावल यहाँ पर उपलब्ध है। सभी प्रकार की पुस्तकें, यानी बच्चों के जो एजुकेशन से प्रीवियस ईयर की संबंधित किताबें हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, नर्सरी से लेकर और हायर सेकेंडरी तक। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन से संबंधित है वो सब किताबें यहाँ पर अवेलेबल है। किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं है, सब निःशुल्क है। कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है यहाँ पर, न कोई डोनेशन लिया जाता है। यह आत्मानुभूति मंच के नाम से ये कार्यरत है। आत्मानुभूति मंच भी न तो ट्रस्ट के रूप में फॉर्म किया गया है, न सोसाइटी के, न NGO के, किसी भी रूप में फॉर्म नहीं। एक नाम है आत्मानुभूति मंच। इसी मंच के नाम पर इंदौर शहर में 7 जगह और लाइब्रेरी खुली हुई है। वहाँ पर 1 शेल्फ 2 शेल्फ है। वहाँ पर 400 से लेकर 1,000 किताबें हैं। यहाँ पर आज की डेट में संभवतः 12,000 से 15,000 किताबें होंगी, क्योंकि यहाँ कभी कोई गिन के किताब नहीं, डोनेशन नहीं ली जाती है, न दी जाती है, या इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ये फिर एक बार पुनः इस बात को रिपीट करूँगा कि संभवतः विश्व के अंदर अपने आप में एक अनूठा वाचनालय है जो 24 घंटे कार्यरत है। इसमें कोई आदमी से किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं लेगा। सर, जैसे आप इतने सारे
पुस्तकालय चला रहे हैं पूरे शहर में, तो सर आमदनी को लेकर भी एक सवाल उठता है कि इसको चलाने के लिए मेंटेनेंस के लिए भी तो खर्चा उठता है, वो कहाँ से मैनेज करते हैं आप? उसके लिए तो वो मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा जो पुत्र काम करता है उसके द्वारा मुझे दिया जाता है पैसा, वो खर्च होता है। एक तरीके से आप समाज सेवा कर रहे हैं। एक मेरा दूसरा सवाल ये भी था कि जैसे कुछ लोगों के अगर मान लीजिए कोई किताब देना भूल जाता है या कोई किताब जानबूझकर ले जाता है और नहीं दे पाता, तो फिर आपके पास तो किताबों के फिर एक तरीके से देखें तो एक-एक करके किताबें कम होती जाएँगी। नहीं, आज क्योंकि तक आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। नहीं, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कम होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो 400 वो बुक्स 600 बुक्स से जो सफ़र चला था, वो आज यदि 15-20 हज़ार बुक्स पर स्थिर है, तो ये अपने आप में कहानी कहेगा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पुस्तक दानदाता भी बहुत है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर के अंदर पड़ी हुई पुस्तकें फालतू जाए, उससे अच्छा है कि मैं ऐसी जगह दूँ जहाँ लोग आके जाके पढ़ते रहें और लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से ये पहल की शुरुआत हुई और कितनी किताबें हैं, कितना बड़ा एक आंकड़ा है, 15,000 किताबें हैं और ये सिर्फ शहर में एक जगह ही नहीं है बल्कि शहर के तमाम कोनों में ये पुस्तकालय स्थित है। यहाँ पर आपको साहित्य की, हिंदी इंग्लिश नॉवेल्स, ऐसी तमाम किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मन की भूख एक ऐसी भूख होती है जिसे सिर्फ किताब ही मिटा सकती है, और एक बार अगर आपको किताब की लत लग गई तो फिर वो भूख सिर्फ बढ़ती ही जाएगी, वो भूख कभी कम नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन चंकी बाजपेयी के साथ आयुष त्रिवेदी, इंदौर।